हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में प्रजनन तथा जीवन चक्र के बारे में कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है तथा उसकी लाइफ साइकिल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, अमीबा में जो प्रजनन है सदैव वो अलैंगिक होता है। ठीक है, अमीबा में जो प्रजनन है वो अलैंगिक होता है। ठीक है, अलैंगिक विधि के द्वारा क्या होता है, अमीबा में प्रजनन होता है। तो अमीबा में जो प्रजनन है वो अलैंगिक विधि के द्वारा होता है क्योंकि इसमें लैंगिक अंगों का अभाव होता है। ठीक है बच्चों, तो अमीबा में ध्यान दीजिएगा, अमीबा में जो है अलैंगिक प्रजनन होता है क्योंकि इसमें जो है लैंगिक अंगों का अभाव होता है। अर्थात अलैंगिक जनन के निम्न विधियां हैं जिसके द्वारा अमीबा प्रजनन करता है। तो इसमें आपको ये बताया गया कि अमीबा में जो प्रजनन है वो अलैंगिक विधि के द्वारा होता है क्योंकि इसमें लैंगिक अंगों का अभाव होता है। अब इसके बाद इसके द्वारा अमीबा किसके द्वारा प्रजनन करता है, लैंगिक विधि के द्वारा, क्योंकि अलैंगिक अंगों का क्या होता है, इसमें लैंगिक अंगों का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। तो ये कैसे करेगा, लैंगिक विधि के द्वारा प्रजनन करेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं तो उसमें जो अलैंगिक विधि में पहला जो है वो है द्विविभाजन या बाइनरी फिशन, जिसे कहते हैं द्विविभाजन। हिंदी में बाइनरी फिशन को क्या कहेंगे, द्विविभाजन कहेंगे। इसमें क्या बताएंगे, यह प्रजनन के सामान्य और सबसे सरल विधि होती है। ये क्या है, ये प्रजनन की, ये जो है प्रजनन की सबसे सरल विधि होती है। तो बच्चों, जो द्विविभाजन है या बाइनरी फिशन है, तो ये प्रजनन की क्या होती है, सबसे सरल विधि होती है। ठीक है, ये कैसे होती है, ये प्रजनन की सबसे सरल विधि है। ठीक है, और इसमें पूरा अमीबा एक सामान्य कोशिका समसूत्री द्वारा दो संतति अमीबा में बंट जाता है। अनुकूल वातावरण में अमीबा तीव्र वृद्धि करता है और द्विविभाजन द्वारा जनन करता रहता है। ठीक बच्चों, तो हमने इसमें बताया जो बाइनरी फिशन या द्विविभाजन में हमने बताया कि ये जो प्रजनन की जो विधि है वो सबसे सरलतम विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अमीबा जो है वो अमीबा में सामान्य कोशिकाओं की भांति मिटोसिस प्रक्रिया के द्वारा दो संतति अमीबा में बंट जाता है और अनुकूल वातावरण में अमीबा तीव्र वृद्धि करता है और द्विविभाजन द्वारा जनन करता है। तो इसमें कौन सा, इसमें जो है समसूत्रण लगता है, समसूत्रण के द्वारा क्या करता है, ये दो संतति में विभाजित हो जाता है समसूत्रण के द्वारा। अर्थात इसी को कहते हैं मिटोसिस। इस प्रक्रिया को कहते हैं समसूत्रण। जो प्रक्रिया है उसे मिटोसिस कहा जाता है। तो द्विविभाजन क्या है, प्रजनन की सबसे सरल विधि होती है। इसमें अमीबा
समसूत्रण के द्वारा दो संतति में क्या हो जाती है, टूट जाती है, दो संतति बना लेती है और अनुकूल वातावरण पाते ही ये जो है प्रजनन, अनुकूल वातावरण पाते ही ये क्या करते हैं, तीव्र वृद्धि करते हैं और द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जाना कि मिटोसिस जो है प्रक्रिया, इसमें क्या करते हैं, अमीबा ये दो संतति भागों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं और अनुकूल वातावरण पाते ही ये क्या करते हैं, अनुकूल वातावरण पाते ही ये वृद्धि करते हैं और द्विविभाजन द्वारा जनन करते हैं। फिर इसके बाद बीजाणुक जनन क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बीजाणु क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है बीजाणु। बीजाणु जनन, तो ये नेक्स्ट हेडिंग है बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है, तो प्रतिकूल वातावरण में अमीबा के कुछ जातियां इस विधि से प्रजनन करती हैं। पहली थी द्विविभाजन या बाइनरी फिशन, तो ये क्या थी, ये सबसे सरलतम विधि थी जिसका अधिकतर अमीबा उपयोग करते थे। पर जो दूसरा पॉइंट है बीजाणु जनन, ये भी क्या है, ये प्रतिकूल वातावरण में अमीबा की कुछ जातियां इस विधि से प्रजनन करती हैं। इसमें केंद्रक कला टूट जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्रक कला टूट जाती है और क्रोमैटिन कण कोशिका द्रव्य में मुक्त होकर 3-3 के समूह में छितर जाते हैं। ठीक, धीरे धीरे प्रत्येक समूह के चारों ओर एक केंद्रक कला बन जाने से यह एक संतति केंद्रक बन जाता है। कोशिका द्रव्य क्या करती है, नन्हे केंद्रकों को घेरते हुए छोटे छोटे पिंडों में टूट जाती है। इस प्रकार जनन अमीबा में लगभग 200 छोटी संतति अमीबा बन जाती हैं। जनन अमीबा का शरीर मृत्यु होकर क्या हो जाता है, गल जाता है और बीजाणु जलाशय के तल पर डूब जाते हैं और अनुकूल वातावरण होने पर प्रत्येक बीजाणु में से प्रत्येक बीजाणु को भेद कर बाहर निकल आता है और वृद्धि करके वयस्क बन जाता है। एक बात पुनः सुनेंगे क्या है इसमें। तो जो बीजाणु जनन है वो प्रतिकूल वातावरण में अमीबा की कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो इस विधि का इस्तेमाल करती हैं। इसमें होता क्या है, इसमें केंद्रक कला टूट जाती है और क्रोमैटिन कण कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होते ही ये 3-3 के समूह में क्या करते हैं, छितर जाते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक समूह के चारों ओर एक केंद्रक कला बन जाती है। यह एक संतति केंद्रक बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य क्या करती है, नन्हे केंद्रकों को घेरते हुए छोटे छोटे पिंडों में टूट जाती है। इस प्रकार जनन अमीबा में लगभग 200 छोटी संतति अमीबी बन जाती हैं। जनन अमीबी का शरीर मृत्यु होकर गल जाता है और बीजाणु जलाशय के तल पर डूब जाते हैं। इसके बाद अनुकूल वातावरण होने पर प्रत्येक बीजाणु में से प्रत्येक जीवाणु को भेद कर निकल जाता है और वृद्धि करके वयस्क बन जाता है। तो ये जो है आपका क्या है, बीजाणु जनन है। हमने पढ़ा द्विविभाजन, फिर उसके बाद पढ़ा बीजाणु जनन, फिर आगे पढ़ेंगे परिकोष्ठन एवं बहुविभाजन। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, परिकोष्ठन एवं बहुविभाजन। ठीक है,
इसके बाद क्या पढ़ेंगे? परिकोष्ठन एवं बहुविभाजन। तो बच्चों जो परिकोष्ठन एवं बहुविभाजन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे परिकोष्ठन एवं बहुविभाजन। तो क्या पढ़ेंगे इसके बाद? बहुविभाजन, ठीक है, बहुविभाजन। ठीक है, ये विधि देखते हैं इसमें क्या है। तो इस विधि में क्या होता है? जब प्रतिकूल वातावरण में अमीबा सिकुड़कर अपने चारों ओर एक कठोर त्रिस्तरीय पुट्टी बना लेता है। ठीक, इसका केंद्रक बारंबार सूत्री विभाजनों द्वारा लगभग 500 से 600 नन्हे संतति केंद्रक बना लेती है। 500 से 600। ठीक है, इसमें क्या है फिर से एक बार? तो इसमें बच्चों प्रतिकूल वातावरण में अमीबा क्या करता है? जब इसके मतलब प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं, जब प्रतिकूल होता है वातावरण तो ये अमीबा क्या करता है? ये अपने शरीर को सिकोड़ लेता है। ठीक है, सिकोड़ कर ये अपने चारों ओर एक साथ बहुत ही कठोर त्रिस्तरीय लेयर बनाता है। ठीक है, इसका केंद्रक क्या करता है? बारंबार सूत्री विभाजनों द्वारा लगभग 500 से 600 नन्हे संतति केंद्रों में बंट जाता है। उसके बाद प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य की थोड़ी सी मात्रा पृथक हो जाती है। जब ये क्या करता है? ये 500 से 600 नन्हे संतति केंद्रकों में बंट जाती है। फिर उसके बाद प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य की थोड़ी सी मात्रा पृथक हो जाती है। इस प्रकार पूर्ण शरीर नन्ही अमीबा में बंट जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? इसका संपूर्ण शरीर क्या होता है? एक नन्ही कोशिका में क्या है? नन्ही कोशिका में बंट जाता है, या नन्ही अमीबी कोशिकाओं में बंट जाता है। तो इस प्रकार पूर्ण शरीर क्या होता है? नन्ही अमीबी में बंट जाता है, जिन्हें अमीब्यूली या बीजाणु अमीभाव अर्थात स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, ये संतति अमीबी बीजाणु जैसी ही लगती हैं, परंतु इनका केंद्रक जनक के केंद्रक के क्रोमेटिन कणों से नहीं वरन इसके विभाजन से बनता है। तो बच्चों ये काफ़ी अच्छे से देखने वाला है कि क्या होता है। फिर से एक बार कि बहुविभाजन क्या है। तो इसमें आपको बताया गया कि जब अमीबा क्या होता है? जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो इसमें क्या होता है? जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो ये अपने शरीर को क्या करेगा? सिकोड़ लेगा। अमीबा में जब इसके प्रतिकूल जब वातावरण होगा तो ये अपने शरीर को सिकोड़ लेगा और त्रिस्तरीय जो इसकी पुट्टी होगी इसके केंद्रक क्या करेंगे? इसमें मतलब इसके केंद्रक बारंबार सूत्री विभाजनों द्वारा क्या करेंगे? लगभग 500 से 600 नन्ही संतति केंद्रकों में बंट जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य की थोड़ी सी मात्रा पृथक हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है? इस प्रकार पूर्ण शरीर जो है नन्ही अमीबी में बंट जाता है, जिन्हें अमीब्यूली तथा बीजाणु अमीभाव अर्थात स्यूडोपोडियोस्पोर्स कहते हैं।
और ये संतति अमीबी बीजाणु जैसी ही लगती हैं, परंतु इनका केंद्रक जनक के केंद्रक के क्रोमैटिन से नहीं वरन इसके विभाजन से बनता है। तो ये जो है आप बताएंगे बहुविभाजन विधि में। तो हम लोगों ने आज जो है पढ़ी कितनी विधि, कुल मिला के 1 2 3 विधियां पढ़ी हमने। तो 3 विधियों में जो सबसे पहली जो विधि थी वो द्विविभाजन थी, फिर उसके बाद बीजाणु जनन था, फिर बहुविभाजन था। तो हमने जो है द्विविभाजन में एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा। द्विविभाजन में हमने बताया कि ये जो होती है ये सबसे सरलतम विधि होती है द्विविभाजन, और इसमें क्या होता है, इसमें पूरा अमीबा एक सामान्य कोशिका की भांति मिटोसिस प्रक्रिया के द्वारा 2 संतति में क्या होती है, टूट जाती है, बट जाती है, और अनुकूल वातावरण में ये क्या करती हैं, तीव्र वृद्धि करती हैं और द्विविभाजन द्वारा जनन प्रक्रिया को संपन्न करती हैं। फिर उसके बाद बीजाणु जनन जो बताया गया, इसमें बताया गया कि प्रतिकूल वातावरण में अमीबा की कुछ जातियां इस विधि का क्या करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। इसमें केंद्रक कला टूट जाती है और क्रोमेटिन कण कोशिका द्वारा मुक्त होकर ये 3 के समूहों में क्या होता है, छितर जाती हैं, और छितरने के बाद प्रत्येक समूह के चारों ओर एक केंद्रक कला बन जाने से यह क्या होता है, संतति केंद्रक बन जाता है। कोशिका द्रव्य नन्हे केंद्रकों को घेरते हुए छोटे छोटे पिंडों में टूट जाते हैं। इस प्रकार जनन अमीबा में लगभग 200 छोटी संतति अमीबी बन जाती हैं। ठीक है, तो ये इसी तरीके से। फिर उसके बाद बहुविभाजन में हमने बताया कि प्रतिकूल वातावरण में अमीबा क्या करता है, ये सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के बाद ये एक बहुत ही कठोर त्रिस्तरीय क्या करता है, लेयर बना लेता है। इसका केंद्रक बारंबार सूत्री विभाजनों द्वारा लगभग 500 से 600 संतति में क्या होता है, बदल जाता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य की थोड़ी सी मात्रा पृथक हो जाती है। इस प्रकार एक नन्ही पूर्ण शरीर क्या होती है, बन जाती है अमीबी की। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।